जय श्री महाकाल हरिहर। पहले समझ बाद में कर्म, समझ ही न्याय लाएगा और समझ जो आएगी अध्ययन से आएगी। तो अध्ययन ही समझ है, समझ ही न्याय है। न्याय आने के बाद ही मानव को धर्म होगा। इसलिए कहा जाता है कर्म ही धर्म, मतलब अभ्यास के साथ में मानव का कर्म चलेगा। अभ्यास होगा तो कर्म होगा, कर्म होगा तो धर्म होगा। और फिर इसके बाद सत्य ही जागृति है। सत्य ही जागृत कराता है हर मानव जाति में। सत्य ही जागृति कराता है और जागृति ही उपकार कराता है। बात निश्चित है। हर मानव जाति के लिए, हर मानव को इस लेवल तक आना ही है। यह हर आत्मा का आहार है, हर जीवन तत्व का, हर जीवन चैतन्य तत्व का आहार है। ये चाहिए ही चाहिए हर मानव जाति को, पर उसको पता ही नहीं कि क्या चाहिए। अभी तो गाड़ी बंगला, शादी ब्याह, ठीक है, बच्चों की परवरिश, इसमें ही पूरा लग जाता है उसका पूरा जीवन। बात समझेंगे, जो ये शरीर यात्रा हम आए हैं ये सफल हो सके, इसमें मानव को मुक्ति प्राप्त हो सके, मुक्त हो सके अपने मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वरूप में, आर्थिक स्वरूप में। बात निश्चित है, हर मानव जाति का जो भी आप देखेंगे आज जो भी विचार बन रहा है, तो जैसी समझ होगी मानव को वैसे ही विचार आएंगे जीवन में। मतलब जैसा बोध करता है मानव, जैसे अर्थ को समझता है, वैसे ही विचार आएंगे। जैसे ही मानव शब्द अर्थ को समझता है, वैसे ही आपके जीवन में अनुभूति के विचार आएंगे, और जैसे विचार आएंगे वैसे ही मानव के जीवन में संकल्प होगा। संकल्प एक प्रतिज्ञा की तरह है, एक प्लेज की तरह है, जहाँ दृढ़ संकल्प, प्रगाढ़ संकल्प लेता है, पूर्ण समर्पित होके, समाहित होके। और जहाँ मानव संकल्प लेता है, तो जैसे संकल्प होता है वैसे ही उसके जीवन में नियंत्रण होता है, और जैसे ही नियंत्रण होता है उसके जीवन में, वैसे ही उसके जीवन में व्यवहार होता है। और जैसा व्यवहार होता है उसके जीवन में, फिर वो लोगों के साथ वैसे ही बर्ताव करता है, फिर वैसे ही कर्म करता है। इसलिए कर्म सेकेंडरी है, फर्स्ट प्राइमरी समझ है। हर मानव जाति को पहले समझना ही होगा, फिर कर्म करना है। करने से समझ नहीं आएगा, ठहरने से समझ में आएगा। ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है। ठीक, भागते भागते नहीं पता चलेगा। भविष्य भूतकाल में विचार बनाते हुए, सोचते हुए, दौड़ते हुए, पैसे की खोज करते हुए, इसमें कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता।
ज्ञान प्राप्त होता है रुकने में, ठहरने में, वर्तमान में, तत्काल में, और वही महाकाल है। ठीक, बात समझ में आई? तो वही कर्म बनता है, और वही कर्म अपने जीवन में वैसे ही फिर हमारी वाणी होती है, सच्ची वाणी, कि जो हम करते हैं फिर वही वाणी निकल के आती है, और जैसी वाणी होगी वैसा ही हमें ऊर्जा होगी, फिर वैसे ही हमारे जीवन में चरित्र वैसे ही होगा, और वैसे ही आचरण होगा, और जैसा चरित्र होगा, जैसा आचरण होगा, तो हम पवित्र हो गए। जो चरित्र में उच्चतम है वो पवित्र है। ठीक, और हर मानव पवित्र है, याद देखेंगे इस बात को, हर मानव पवित्र है, पर हर मानव को अपने आप को खोज करनी होगी, देखना होगा स्वयं के आंतरिक स्वरूप में। बाहर खोज रहा है मानव, स्वयं को खोजना है। ठीक, तो चरित्र का अर्थ है जहां आंतरिक विचार और व्यवहार से मानव एक है, विचार एक, व्यवहार एक, और उद्देश्य एक, और लक्ष्य एक। ठीक, समझ में आ गई? तो वहां मानव जाति अपने आप में संपूर्ण तत्व में समाहित होता है। ठीक है जी, तो समझ की तरफ पहले ध्यान करें। यदि समाधान चाहते हैं अपने जीवन में समाधान चाहते हैं तो पहले समझना होगा, कर्म के पहले रुकना पड़ेगा, थोड़ा ठहरना पड़ेगा। कार्य काम इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले समझ कर्म इंपॉर्टेंट है, कार्यक्रम नहीं, समझ क्रम। तो इसलिए पहले समझिए, फिर बहुत हल्का हो जाता है, फिर कर्म इतना स्ट्रगल नहीं होता है, ना संघर्ष पूर्वक होता है, ना फ्रिक्शन होता है माइंड और ब्रेन में, मनोबुद्धि में। ठीक, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।